हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हाय, माय नेम इज़ जोया एंड इन टुडेज़ वीडियो, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इस साल अपना 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एंड एज यू गाइज नो दैट योर एग्ज़ाम इज़ वेरी 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 नियर। एंड पहला ही एग्ज़ाम तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का है विच इज़ ऑन 17, एंड उसके बाद वी हैव योर फिजिक्स का एग्ज़ाम। एंड आई नो आई बीन सीइंग द कमेंट्स एंड पीपल हैव बीन गोइंग क्रेजी बिकॉज उन लोगों को लग रहा है कि भाई फिजिक्स का पेपर है, कैसे होगा, हमने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, क्या नहीं है। देखो, उन सब चीज़ों के लिए टू हेल्प यू गाइज आउट आई एम हेयर, दिस चैनल इज़ हेयर, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस एंड रिकमेंड टू अदर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो गेटिंग टेंस्ड एंड नर्वस लाइक दिस। तो तुम इसको जितना प्रमोट कर सकते हो करो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है तुम लोगों के लिए। देखो, बात क्या है, अब बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम, दीज डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें इसलिए अभी आ रही है क्योंकि तुमने पहले इतना ध्यान नहीं दिया, या पहले भी इतना ध्यान दिया बट तुम लोग वो चीज़ भूलते जा रहे हो। एंड यू आर सेइंग कि भाई पेपर आने वाला है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट तब भी हम पुराना भूलते जा रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, सब बच्चों के साथ होता है। एवरीवन इज़ गोइंग ऑन द सेम स्टेज, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एकदम नालायक बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, कैसे भी तरीके का बच्चा हो, सबके यही सिचुएशन होती है, सबके दिमाग में भी यही चल रहा होता है। तो आज मेरे पास तुम लोगों के लिए सॉल्यूशन है फॉर एवरी पर्सन आउट देयर। आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द गाइडेंस एंड ऑल द नोट्स जो तुम लोगों को हेल्प करेगा फिजिक्स का एग्ज़ाम फोड़ने में। अब देखो, वो टाइम तो चला गया जिसमें तुम लोगों को बड़े बड़े लेक्चर्स देखने हैं या फिर तुमको अपनी बुक्स उठा के वापस से करना है। दैट टाइम हैज़ ऑलरेडी पास्ड। व्हाट टाइम अब जो चल रहा है ना, जो टाइम अभी का है उसका मैं तुम लोगों को हेल्प करने वाली हूँ, वो मैं तुमको गाइड करने वाली हूँ। तुमको मैंने कैसे पास होना है ये तुमको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। कैसे पेपर को मतलब पासिंग मार्क्स कैसे लाने हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। बट मैं अब तुमको ये बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है एक्चुअली में विद द नोट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ जो भी तुम लोगों को चाहिए, जो भी तुमको रिक्वायरमेंट होगी, उसके नोट्स तुमको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। गो चेक दैट आउट। अब देखो, बात यह है कि तुम इतने बड़े बड़े नोट्स देखोगे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखोगे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो एकदम क्रिस्प एंड एकदम शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि तुमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जो तुमको एक चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। हर चैप्टर की है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, तुमको उसमें मिल जाएगा। तुमको कोई भी क्वेरी होगी तुम वहाँ पूछ सकते हो, या तुम अपने कमेंट्स में डाल सकते हो कि क्या है। हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, मैं तुमको ऑन द स्पॉट रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि आई नो कि कितना टेंस माहौल चल रहा है अभी और तुम लोग बहुत नर्वस भी हो पढ़ाई के लिए। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन, ठीक है। अब क्या है, नोट्स की बात करी जाए तो नोट्स मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो जाके वो देख लेना। नोट्स में क्या पढ़ना है, अब जो नोट्स हैं वो बेसिकली 1 से 2 पेजेस के हैं, 2 से 3 या 1 से 2 पेजेस के ही एक चैप्टर के नोट्स हैं। वो जो नोट्स हैं उनको आपको गो थ्रू करना है। देखो, अब ऐसा कुछ नहीं है उन नोट्स में जो तुमको मिलेगा जो कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी, मतलब तुम लोग अगर 12th में बच्चे हो, तुम फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, तो तुमने कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी होगी। अब उसमें कुछ लर्न करने का नहीं है, वो चीज़ ऐसी है कि एंड मोमेंट में उसको पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सिर्फ टाइम क्वेश्चंस लगाने का, PYQs करने का है। तो उसको देखोगे और फिर PYQs लगाओगे तो बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ईजी तुम लोगों के लिए हो जाएगा। उसको करके, उसको देख के देन यू हैव टू डू योर PYQs, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। उस नोट्स को तुमको देखना है, ठीक है। यू गो थ्रू, फॉर एग्जाम्पल तुमने पहला चैप्टर के नोट्स देखे, 2 से 3 पेजेस के हैं, बहुत ईजी है, पॉइंटर्स में दे रखे हैं, नॉट इवन इन पैराग्राफ्स, पॉइंटर्स में दे रखे हैं। तुमने वो नोट्स देखे एंड तुमने देखा गॉस लॉ है, ये है, वो है, तुमने अपना पढ़ा एंड यू स्टार्टेड डूइंग योर PYQs। ईजी, सॉर्टेड, कुछ इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो एकदम क्रिस्प हैं, शार्प है, एकदम ऐसे नोट्स हैं जो तुमको मतलब वेस्ट नहीं कराएगा तुम्हारा टाइम, 1 भी मिनट तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। और वो इतने बेस्ट हैं कि तुम्हारे पेपर है अगले दिन और तुमको जस्ट यू हैव टू गो थ्रू समथिंग, तो तुम उसको पढ़ लो अपना बढ़िया से एंड यू आर गुड, यू आर रेडी टू गो। बाकी नोट्स जो अपने बनाए गए होते हैं, जो कि तुमने शायद बनाए हो अपने पूरे 1 साल में 12th के, जो अपने बनाए गए नोट्स होते हैं वो तो परफेक्ट होते ही होते हैं।
होते हैं, क्योंकि व्हेन यू मेक इट योर ओन सेल्फ, मतलब अपने आप जब तुम नोट्स बनाते हो या अपने आप जब तुम बनाते हो तो तुमको पता होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो मैंने तो तुमको प्रोवाइड कर दिया, बट अगर तुमने बनाए हुए हैं तो यू कैन गो चेक योर ओन नोट्स ऑल्सो एंड देन माइन ऑल्सो, तो तुमको हेल्प होगी। ठीक है, अब इसकी बात आ गई, हमने ये कर लिया। अब आती है बात डेरिवेशंस की। डेरिवेशंस की लिस्ट पिछली वीडियो में भी मैंने तुमको प्रोवाइड कर दी थी, इस वीडियो की भी लिंक में और डिस्क्रिप्शन में होंगी। एंड अगर तुमको वो डेरिवेशंस भी चाहिए तो भी वो हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट इस वीडियो में, या फिर टेलीग्राम पे जाके तुम मांग सकते हो, तो वो भी तुमको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है जो नेट पे नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है जो यूट्यूब पे नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है, इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग दोज थिंग्स, इट्स अबाउट कि कैसे है। बट वो भी मैं तुम्हारा टाइम बचा रही हूँ ना, क्योंकि मैं तुमको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ विद नोट्स एंड डेरिवेशंस एवरीथिंग। अब बात आती है हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर की। वो तुमको अटेम्प्ट करने है, वो तो मैंने तुमको बता दिया कि दैट यू हैव टू अटेम्प्ट योर PYQs फॉर श्योर। अब ना क्या बात है कि देखो, अब तुम लोग ये भी सोचते हो कि देयर आर मेनी सेट्स। देखो बहुत सारे सेट्स होते हैं, ABCD सेट्स होते हैं, तो हमने सारे उठा के 10 साल के कर लिए। कुछ नहीं होता, वो सारे सेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इट्स जस्ट कि उनका क्वेश्चन नंबर बदला होगा या फिर वो दूसरे पेज में दिए होंगे, वो होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो अलग अलग होंगे, तो वो तुम अपना फिगर आउट कर सकते हो। तुम अपने सारे सेट उठा के देख लेना। तुम अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना तो तुमको खुद पता चलेगा कि भाई ऑलमोस्ट ऑल दी सेट्स आर सेम, इट्स जस्ट कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसको भी तुमको घबराने की बात नहीं है कि भाई कितना है, जितने हो सके उतना सॉल्व करो, मज़ा आएगा, बढ़िया होगा और तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये भी बात की तो गारंटी है ही है कि जितने PYQ सॉल्व करोगे उतना पेपर बढ़िया जाएगा। अब एक चीज़ है जो माइट भी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोगों को ना पता हो, बट ये हो सकता है कि पता भी हो। क्या होता है ना, CBSE में बेसिकली ये होता है कि कभी कभार तो दे गिव रिपीटेड चीज़ें, कभी कभार, बट कभी कभार ये भी होता है कि जो चीज़ें पिछले साल लास्ट ईयर तुम्हारे पेपर में आई है, फॉर एन एग्जाम्पल डेरिवेशन ओनली, मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूँगी बिकॉज यू नेवर नो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में भी। अगर तुम लास्ट ईयर का पेपर देखो, उससे पहले देखो, तो तुम्हें ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ऑब्वियसली डिफरेंट तो आएंगे, बट डेरिवेशन की अगर बात करें, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेशन आएंगी, तो अगर हम डेरिवेशंस की बात करें तो डेरिवेशंस की देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर लास्ट ईयर वो चीज़ आ रखी है तो वो माइट बी मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं होते, बट होते हैं कि वो इस साल के पेपर में ना आए। अब देखो ये बात मैंने बोल दी, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर स्टैम्प लग गया या ये ऐसा होता ही होता है, नो नहीं होता। तो तुम लोगों को क्या करना है, हर एक चीज़ अच्छे से करनी है, बट जो चीज़ माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लास्ट ईयर पेपर में आ गई है तो तुम उसको ना करो। सब कुछ करना है, वो भी करना है, एंड उसके बाद बाकी चीज़ें अच्छे से रट लेना, बाकी चीज़ें अच्छे से कर लेना कि भाई अगर कुछ भी आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, यही स्टेप्स तुमको फॉलो करने हैं, यही तुमको करना है। नोट्स तुमको प्रोवाइडेड है, डेरिवेशंस तुमको प्रोवाइडेड है, सब कुछ तुमको प्रोवाइडेड है। तुमको बस फॉलो करना है, टाइम मैनेज करना है और एकदम अपना तैयारी बढ़िया से करके पेपर देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरी फ्रिकिंग थिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है। तुम अपना बेस्ट दो, जाओ पेपर दो और अपनी तैयारी तुम्हारी पूरी होगी ना। देखो मुश्किल पेपर उसके लिए होता है जो बंदा पढ़ के नहीं जाएगा, जिसको आता नहीं है। फॉर यू इट विल बी ईजी एंड आई एम वेरी मच, आई हैव फेथ ऑन यू कि पक्का 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 होगा ही बढ़िया पेपर। तो अपनी बस बढ़िया तैयारी करो और पेपर दो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड कुछ भी तुमको क्वेरी हो, कुछ भी तुमको पूछना हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, यू कैन आस्क देयर ऑल्सो एंड एनीथिंग। और कैसी वीडियोस तुम लोग चाहते हो इन फ्यूचर मैं तुम लोगों के लिए लाऊं जो तुमको हेल्प करे, उसके लिए भी कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय।